हिंसा, तनाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच तारिक रहमान की वतन वापसी हुई है। 17 सालों बाद उन्होंने अपनी वतन की जमीन पर कदम रखा। बीती रात अपनी मां से मिले और अगले 24 घंटों में वो बांग्लादेश के वोटर बन जाएंगे और उसी के बाद बोगरा सीट से उनका नामांकन होगा। कई सारी चुनौतियां तारिक रहमान का इंतजार कर रही हैं। आज इन सड़कों पर एक बार फिर शांति दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में बीते 24 घंटों में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच अब लोगों की उम्मीदें बीएनपी पर है। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल वही है। आवामी जीत पर प्रतिबंध है, तो आखिर चुनाव लड़ने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो सिर्फ बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर बीएनपी और तारिक रहमान है। लाखों की भीड़ ने उन्हें ये संकेत दे दिया है कि बांग्लादेश को एक बार फिर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए और इसीलिए इस समय तारिक रहमान सबसे बड़ा चेहरा है। इन राजनीतिक अस्थिरताओं के बीच जब तारिक रहमान अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे तब ये देखना होगा कि उनके मुद्दे क्या होंगे। उन मुद्दों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कितनी होगी, घर के मसले कैसे सुलझाएंगे और उसके साथ अपने पड़ोसी देश यानी भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर के आखिर उनकी नीति नियति विषय क्या है। फिलहाल बांग्लादेश ग्राउंड जीरो से इस अपनी आखिरी रिपोर्ट को लेकर के मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। भाग्य से तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।